नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ओएसडी बनकर सारनाथ थाने के इंस्पेक्टर के साथ मिलकर सारनाथ थाना क्षेत्र के रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट में पिछले दिनों हाई प्रोफाइल जुए के अड्डे पर दबिश देकर शहर के लगभग 1 दर्जन व्यापारियों से 41 लाख लूटकर चंपत होने की शर्मनाक घटना पर हुए एफआईआर वाली फिल्मी कहानी वर्दी वाला लुटेरा के बारे में बता दें कि 7 नवंबर की रात सारनाथ क्षेत्र के रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट में शहर के लगभग आधा दर्जन से अधिक हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा लाखों का जुआ खेलने की सूचना पर सारनाथ थाने के पुलिस इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता के साथ सिविल ड्रेस में पहुंचे युवक ने गार्ड से खुद को सीएम का ओएसडी बताकर लिफ्ट से अपार्टमेंट के ऊपरी मंजिल वाले गाजीपुर के प्रतिष्ठित शिक्षक के फ्लैट में बेधड़क होकर चले गए। थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री के इच्छाधारी ओएसडी साहब खाकी वर्दी वाले इंस्पेक्टर साहब के साथ हाथ में 2 वजनदार बैग लेकर मुस्कुराते हुए लिफ्ट से बाहर निकले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इन दोनों को क्या पता था कि उनकी हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। कथित जुए के फर से 7 नवंबर वाली सीसीटीवी फुटेज 9 नवंबर को वायरल हो गई। बस यहीं से जुए के फर से 41 लाख रुपए लूट की खबर मीडिया की सुर्खियां बन गई। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल होते ही पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल ने खाकी को शर्मसार करने वाली इस घटना को स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने सारनाथ थाने के प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता को फौरी तौर पर निलंबित करके इसकी विवेचना डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना को सौंप दिया। इसके पश्चात मीडिया से लेकर प्रदेश के डीजीपी तक दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठने लगी, क्योंकि यह घटना देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फिल्मी अंदाज में एंट्री हो गई और उन्होंने सूबे की योगी सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी तो नहीं बनी, लेकिन लगता है फिल्म के रियल लोकेशन की शूटिंग शुरू हो गई है। रहस्य जानने के लिए देखते रहिए भाजपाई भ्रष्टाचार की धारावाहिक फिल्म वर्दी वाला लुटेरा। इसी बीच किसी ने इस पूरे मामले को तूल देने के लिए आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को एसएचओ फर्म आईपीएस अमिताभ ठाकुर को एसएचओ परमहंस गुप्ता और उनके साथ लिफ्ट से बाहर निकलने वाले धर्मेंद्र चौबे तथा एक बीजेपी के चर्चित नेता इसी बीच इस मामले को तूल देने के लिए आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को एसएचओ परमहंस गुप्ता और उनके साथ लिफ्ट से बाहर निकलने वाले धर्मेंद्र चौबे तथा एक भाजपा के चर्चित नेताजी के साथ घरेलू पार्टी वाली फोटो भेजकर पुलिस नेता और पत्रकार के गठजोड़ को फिल्मी अंदाज में पेश करने की कोशिश किया। इस खबर को भी वाराणसी के प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के हवाले से 5 कॉलम में प्रमुखता से प्रकाशित करके इस बात का उल्लेख किया गया कि 41 लाख के लूट में शामिल इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। इसी सब दबावों के चलते 14 नवंबर को आखिरकार सारनाथ थाने के एसओ विवेक कुमार त्रिपाठी ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 173 के अंतर्गत पूर्व एसएचओ परमहंस गुप्ता, चौबेपुर निवासी धर्मेंद्र चौबे तथा रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट के मालिक सहित 4 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। अब तक तो सभी व्यापारी और नेताजी यही सोचकर मगन थे कि जब तक थाने में कोई एफआईआर नहीं होगी तो उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन एफआईआर में 4 अज्ञात का जिक्र होना
इस बात की गवाही है कि अब किसी भी क्षण कथित जुए में शामिल लोगों पर पुलिस का शिकंजा कस सकता है। आइए अब हम आपको सारनाथ थाने में दर्ज एफआईआर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि जुए के फल से 41 लाख रुपए लूट का क्या है पूरा मामला। आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को मुझे सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में पहाड़िया स्थित रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट में दिनांक 7/8 नवंबर 2024 की रात्रि में पूर्व प्रभारी निरीक्षक थाना सारनाथ श्री परमहंस गुप्ता एवं अन्य व्यक्ति धर्मेंद्र चौबे, जो अपनी पहचान छुपाकर स्वयं को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ओएसडी बता रहा था, दोनों लोग रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट में जाते हैं जहां कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे थे। प्रभारी निरीक्षक व खुद को माननीय मुख्यमंत्री का ओएसडी बता रहा व्यक्ति धर्मेंद्र चौबे वहां से 41 लाख रुपए लूट कर चले गए। चूंकि अब तक उक्त प्रकरण में जनता के किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, न ही कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसलिए अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया। परंतु यह गंभीर अपराध है जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाना समीचीन होगा। अतः अनुरोध है कि पूर्व प्रभारी निरीक्षक थाना सारनाथ परमहंस गुप्ता धर्मेंद्र चौबे निवासी थाना क्षेत्र चौबेपुर वाराणसी व रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट के मालिक नाम अज्ञात व अन्य के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें। उपरोक्त एफआईआर विवेक कुमार त्रिपाठी थाना अध्यक्ष सारनाथ पुलिस कमिश्नर वाराणसी के द्वारा दर्ज कराई गई है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए क्लाउन टाइम्स की टीम ने रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट में पहुंचकर पड़ताल किया तो वहां उपस्थित गार्ड ने बताया कि 7 नवंबर को थाने से आए इंस्पेक्टर साहब और उनके साथ सादी वर्दी में आया युवक रजिस्टर में बिना एंट्री किए ऊपर चले गए और कुछ ही देर बाद वापस चले गए। इस बारे में फ्लैट मालिक गाजीपुर के प्रतिष्ठित शिक्षक ने क्लाउन टाइम से दो टूक शब्दों में कहा कि इस घटना से हमारी इतनी बदनामी हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कहा कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में जिस प्रकार हमें इंडिकेट करके जुए का सबसे बड़ा संचालक बताया जा रहा है, यह आरोप पूरी तरह से गलत है। शिक्षक महोदय ने कहा कि पुलिस हमारे फ्लैट में नहीं बल्कि हमारे ड्राइवर के फ्लैट में आई थी और हम 5-6 लोग दीपावली के बाद छुट्टी होने के चलते निजी तौर पर आपस में बैठकर खा पी रहे थे। इसी बीच प्रभारी निरीक्षक महोदय के साथ सादे कपड़े में 2 लोग फ्लैट में आए और कहा कि आप लोगों की जुआ खेलने की शिकायत आ रही है। तो हमारे साथ बैठे भाजपा के एक प्रतिष्ठित नेता ने इंस्पेक्टर साहब को कहा कि आपकी सूचना गलत है और नेताजी ने अपने साथ बैठे साथी से कहा कि गिफ्ट पैकेट उठाइए और पत्रकार साहब को दे दीजिए। नेताजी का इशारा मिलते ही उनके साथी ने बैग दरोगा जी के साथ आए युवक को दे दिया। नेताजी ने जोर देकर कहा कि सभी पत्रकारों का गिफ्ट उन तक पहुंच गया है, आपका छूट गया, लेते जाइए। गिफ्ट का बैग पाते ही इंस्पेक्टर साहब उनके साथ आया युवक वापस चला गया। लेकिन उनके जाने के 2 दिन बाद एक सामान्य घटना को इतना बड़ा बखेड़ा बनाकर हमें बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी अधिकारी चाहे हमसे पूछताछ कर सकते हैं। मेरा एक ही जवाब होगा कि हम लोग आपस में बैठकर खा पी रहे थे। शिक्षक महोदय को इस बात को लेकर भी आश्चर्य हो रहा है कि बिना लिखित शिकायत के सारनाथ थाने पर 41 लाख रुपए लूट का मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, जबकि हम लोगों से वर्दी में आए पुलिस इंस्पेक्टर ने कोई रुपया नहीं लिया है। खैर, यह तो जांच का विषय है, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। शिक्षक के लिए एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि उनके फ्लैट में छापेमारी के पीछे किसका हाथ है। इस राज का पर्दाफाश करने के दौरान उन्होंने किसी भौकाली के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि उनके यहाँ भी लोग अक्सर बैठते हैं। आगे उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया कि वहां बैठकर लोग क्या करते हैं। बता दें कि रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट के सिक्योरिटी सिस्टम और मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष एसके सिंह हैं और सचिव प्रहलाद चौधरी तथा सुपरवाइजर गौतम के कुशल नेतृत्व में यहाँ पर किसी को भी बिना एंट्री के ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। जैसा कि क्लाउन टाइम्स को भी ऊपर के फ्लैट तक जाने की इजाजत नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि शिक्षक के फ्लैट में 5-6 लोग
7 नवंबर को ऊपर फ्लैट में कैसे गए थे, उनकी एंट्री आगंतुक रजिस्टर में जरूर दर्ज होनी चाहिए और इसे भी पुलिस की जांच में शामिल करना जरूरी है। फिलहाल उच्चाधिकारियों के आदेश के पश्चात हुई एफआईआर के बाद अब भी निम्न प्रश्न अनुत्तरित बने हुए हैं, जैसे उक्त रात्रि को जब घटना घटित हुई तो थाना प्रभारी परमहंस गुप्ता उस अपार्टमेंट में क्या करने गए थे, उनको सूचना किसने दिया, जिस मोबाइल नंबर से या जिस व्यक्ति ने सूचना दिया था उसका नाम क्या है। जिस व्यक्ति के साथ काले रंग का बैग लेकर सीसीटीवी फुटेज में परमहंस गुप्ता अपार्टमेंट से निकल रहे हैं, उससे इनका रिश्ता क्या है और थाना प्रभारी ने जो बात किया उसका सीडीआर डाटा कहां है। घटना के बाद परमहंस गुप्ता ने किन मोबाइल नंबरों पर वार्ता की है और उसकी लोकेशन क्या रही। इस प्रकरण में जांच अधिकारी ने एफआईआर में शामिल धर्मेंद्र चौबे और परमहंस गुप्ता के कॉल का क्या विवरण प्राप्त किया है। कुल मिलाकर जुए के अड्डे से 41 लाख रुपए की लूट मामले में निलंबित थाना प्रभारी परमहंस गुप्ता और धर्मेंद्र चौबे को नामजद किया गया है और 4 अज्ञात की पुलिस को तलाश है। अब देखना है बिना सबूत और गवाह के इस हाई प्रोफाइल मामले का अंत क्या होता है। यह यक्ष प्रश्न सवालों के घेरे में है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।